Good morning student. Now the question number 10. Let function define a x to y be an invertible function. मतलब ये जो फंक्शन गिवन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है. Show that f has unique inverse. मतलब इसका केवल एक ही इन्वर्स होगा, राइट? अब फंक्शन में गिवन क्या है कि ये इन्वर्टिबल है फंक्शन. मतलब फंक्शन ऑलरेडी गिवन है कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 और ऑन 2 है. अब ये क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन की एक ही इन्वर्स है फंक्शन का. तो देखो हम बिफोर लास्ट ईयर जो छोटी क्लासेस थे उसमें हमें प्रूफ करना होता था कि √3 इरेशनल नंबर है, तो हम क्या उल्टा सपोज करके चलते थे और फिर आखिरी में जाके लास्ट में हम क्या बोलते थे कि हमने जो सपोज करा है वो क्या है, गलत है. मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता था. इट मीन्स कि जो सपोज करा है वो गलत है, मतलब एक्चुअल में क्या है, √3 इरेशनल नंबर है, राइट? तो सेम एज इट इज सबसे पहले हमारे पास सम में क्या गिवन है, लेट f x to y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन गिवन है. ऑल्सो सपोज एफ एस 2 इनवर्स. मतलब हम सपोज कर लेते कि f के कितने इनवर्स है, 2, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि एक ही. हम सपोज करके चल रहे, राइट, कि 2 इनवर्स है. कौन कौन से, g1 एंड g2 आर 2 इनवर्स ऑफ f. मतलब यहाँ से मैपिंग ऐसी जाती थी तो f हो रहती थी, यहाँ से ऐसी आएगी तो g. तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि ऐसी कितनी मैपिंग आ रही है हमारे पास, 2. एक तो g1 और g2, ये 2 इनवर्स है किसके, f के. अब हमारे पास हम ले लेते कि देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y. मतलब y बिलोंग करेंगे कैपिटल Y में, तो v है. तो देखिए इन्वर्टिबल के लिए हम क्या करते थे, इनवर्स के लिए फॉग इक्वल बता देते, फॉग ऑफ y. हमेशा फॉग के साथ क्या लेते थे, y, और गॉफ के साथ हम क्या लेते थे, x. तो फॉग y किसका आ जाएगा, इनवर्स ऑफ y, राइट? तो यहाँ पे फॉग कौन सा है, g1 के साथ है, f ऑफ g1 है और f ऑफ g2 y. क्लियर? क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इनवर्स ऑफ y, एंड इसकी भी वैल्यू आएगी इनवर्स ऑफ y. तो ये दोनों आपस में अगर इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, राइट? फॉग ऑफ मतलब f ऑफ g1 को हम क्या लिख सकते, f ऑफ g1 y. सेम एज इट इज इसको लिख सकते f ऑफ g2 y. अगर देखे जाए तो हमारे पास क्या गिवन है कि फंक्शन इज इन्वर्टिबल. इट मीन्स फंक्शन कैसा है, 1 1. तो कंडीशन क्या रहती थी, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू y. f हट जाता था, मतलब वेरिएबल इक्वल. तो सेम एज इट इज ये हमारी x1 की पोजीशन हो गई x2 की. तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 हो तो ये क्या हो जाएगा, g1 y इक्वल्स टू g2 y, राइट? इट मीन्स ये हो जाएगा g1 इक्वल्स टू g2. अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर 2 इनवर्स मैपिंग है और वो आपस में दोनों इक्वल है, इट मीन्स क्या हुआ, f की एक ही इनवर्स यूनिक, मतलब एक ही इनवर्स है f का, क्योंकि दोनों कैसे आपस में इक्वल है. अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग आती तो हम बोल सकते थे कि हाँ 2 इनवर्स है f के, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहे, g1 और g2 आपस में इक्वल आ रहे. इट मीन्स f एस यूनिक इनवर्स. मतलब हमने जो सपोज करा था वो क्या हो गया, रॉन्ग, कि उसकी 2 इनवर्स नहीं केवल एक ही इनवर्स है, वो भी कैसा है, यूनिक इनवर्स.